Hello friends, this video is going to be very important for the new becoming parents or the parents who are not able to know how to deal with the temper tantrums in children. टेम्पर टेंट्रम्स यानी बोला जाए तो सादी भाषा में कहूँ तो जब चिड़चिड़ होती है, मेल्टडाउन होता है बच्चों को, या ज़मीन पर पटक लेते हैं खुद को, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, वो इमोशनली चार्ज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा. एंड दैट टाइम इफ़ वी आर आउटसाइड द होम, सेड इन शॉपिंग मॉल और एट समवन एल्सेस प्लेस और इन गार्डन, वी एज पेरेंट्स फील एम्बेरेस्ड एंड डोंट नो, गेट कन्फ्यूज हाउ टू हैंडल देम. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच पीपल. टेम्पर टेंट्रम्स बच्चों में होने का सबसे पहला कारण समझे जब वो ओवर स्टिमुलेटेड हैं. अब बच्चे यूजुअली 2 साल के बाद, 2 से 7 साल में यूजुअली होते हैं टेम्पर टेंट्रम्स. तो 2 साल के बाद वो इमोशंस को अभी समझे नहीं हैं, बट उनमें इमोशंस एक्सप्रेशन शुरू हो जाते हैं एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू रेगुलेट देम. तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, पेरेंट्स आर अ मिरर टू देयर चिल्ड्रन. व्हाट यू बिहेव दे विल मॉडल इट, दे विल कॉपी इट. सबसे पहली चीज़, टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं बिकॉज आइदर दे आर ओवर स्टिमुलेटेड, आपने बहुत ज़्यादा टाइम उनको बाहर रखा है या उन्होंने स्लीप स्किप की है. दूसरा, दे माइट बी हंग्री, they might be having thirst for water. So first find those cues, first 3 those cues, and then sometimes if they are not able to do what they want or if they are not getting what they want, that can also be one of the reason for temper tantrums. टेम्पर टेंट्रम्स के टाइम पे इमोशनली चार्ज ब्रेन है. ऐसे समझ लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया है और अब आप सोच रहे हो कि इसको शांत कैसे करना है. तो फर्स्ट थिंग इज you stay calm down. As soon as you see the child shouting, crying or yelling or throwing objects or putting himself or herself on the floor and crying, आप फर्स्ट थिंग अपना लॉजिकल ब्रेन ओपन कीजिए और इमोशनल ब्रेन शट डाउन कर लीजिए. डू नॉट टेक इट पर्सनली कि लोग क्या सोचेंगे या मैं एज अ कंट्रोल पेरेंट नहीं हूँ, मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है सिचुएशन. सेकेंड, आपकी कामनेस को देखकर बच्चा धीरे धीरे थोड़ा शांत होगा, से 2-3%. देन टेक द चाइल्ड इन योर लैप और उसको थोड़ा रब करें बैक पर और उसको हक करें, वार्म हक करें. ट्राई टू गिव अ स्माइल सो दैट द चाइल्ड फील्स कि हाँ, आई एम स्पेशल एंड आई एम इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम. इमोशनली चार्ज ब्रेन मतलब लाचारी, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा आपकी नीड है. डू नॉट इग्नोर द चाइल्ड. देन थर्ड स्टेप इज, अगर आपसे पॉसिबल है, जैसे आप घर से बाहर हैं, उसको कोई थोड़ी शांत या क्वाइट प्लेस पे जहाँ पब्लिक नहीं है. कई बार ओवर क्राउडेड एरिया भी बच्चे में टेंट्रम थ्रो करवाते हैं बिकॉज दे आर वेरी अनएक्सपेक्टेडली होता है ये सब. या घर पे बहुत सारे गेस्ट हो गए, तब भी बच्चा डर की वजह से हो सकता है. तो हो सके तो पहले ही उसको अवेयरनेस दे कि ऐसे ऐसे गेस्ट आने वाले हैं बेटा, हम ये करने वाले हैं. तो थोड़ा सा ब्रेन में पहले से जाती है वो चीज़ें. या बाहर भी जा रहे हैं पब्लिक में और अचानक पब्लिक हो जाती है, आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए थोड़ी शांत प्लेस पर ले जाएं. गिव देम टाइम टू काम डाउन. स्माइल करना, डिस्ट्रैक्ट करवाना, उसको थोड़ा हक करना, उसको थोड़ा सा रब करना, उसको बोलना इट्स ओके, आई एम विथ यू, वट एवर लैंग्वेज यू यूज दैट डजेंट मैटर. एंड देन कम्स द फाइनल स्टेप, व्हेन द चाइल्ड गेट्स क्वाइट और काम डाउन, to communicate in whatever language the child understands. Even if they are not able to communicate back, but do ask कि क्या हो गया बच्चा, क्या चाहिए था आपको, क्यों रो रहे थे, क्या हो गया, मम्मा है आपके साथ, पापा हैं आपके साथ. इस तरह से कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए सो दैट द चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स टू एक्सप्रेस. आगे कि जैसे 2 साल 3 साल जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट और अच्छी हो जाएगी, द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड टू कम्युनिकेट. अगर उस चीज़ को आप टेम्पर टेंट्रम को इग्नोर कर दें या छोड़ दें आजकल ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के हिसाब से कि वो तो रोता रहता है, वो तो ये क्रिटिसिज्म इग्नोर करना, दैट कैन बी हज़ार्डस फॉर द फ्यूचर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. क्योंकि उसको लगेगा कि ये जो स्ट्रेस है इसको दबाना होता है या इसको इग्नोर कर देते हैं, दे विल फील अबेंडेंट कि मेरे को कभी भी स्ट्रेस आया और मैंने एक्सप्रेस किया तो आई विल गेट अबेंडेंट. उस चक्कर में वो दबाना सीखेंगे या गलत चीज़ों में चले जाएंगे. तो डू नॉट इग्नोर, एड्रेस द इशू. टेम्पर टेंट्रम इज़ वेरी नॉर्मल बिटवीन 2 to 7 years, बट डू नॉट पैनिक योर सेल्फ. शांत होना है, पर्सनली नहीं लेना है, उसको डिसरिस्पेक्ट या बच्चे का बैड बिहेवियर नहीं समझना है. इट इज़ द वे हाउ द चाइल्ड इमोशंस रेगुलेट. इट इज़ द वे हाउ दे एक्सप्रेस देयर इमोशन. Okay, so I hope this video is very helpful for you. Thank you.